रूट दो रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। 90% बच्चे यहीं पर ही गलती करते हैं और मैं इसी का सबसे आसान फॉर्मूला और सबसे आसान तरीका और जो मोस्ट डेंजरियस लाइन जो कि बच्चे अक्सर उसका मेंशन करना अपने पेपर या कॉपी में भूल जाते हैं, जिसके कारण उन्हें कंफ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं, देखो इसको आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हो। क्या है कि प्रूव दैट रूट टू इज इर्रेशनल नंबर, यानी ये सिद्ध कीजिए कि रूट दो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हिंदी में भी लिया मैंने। ये मोस्ट आपके सीबीएसई बोर्ड हो या आरबीएसई बोर्ड हो, किसी भी प्रकार का कोई भी बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी के पैटर्न में ये क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आता है। और अगर ये रूट दो नहीं आएगा, रूट तीन आएगा, रूट पांच आएगा, रूट सात आएगा, कुछ भी आ सकता है। इस पहली प्रश्नावली में से जो प्रमेय से भी संबंधन, ये प्रमेय कौन सी है, 1.2 प्रमेय है आपके, ठीक है। तो यहाँ पर अपन पहली प्रश्नावली की ये दूसरी प्रमेय है, तो यहाँ पर अपन चलते हैं। देखो तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है हमारे एग्जाम में या कॉपी में या जब भी, तो आपको क्या करना है, इस ऐसे क्वेश्चनों कैसे करते हैं, हमें उसका विपरीत मानना पड़ता है। यानी हमने इसका जस्ट अपोजिट एज्यूमशन करना पड़ता है कि हाँ ठीक है साहब, आपने ये सिद्ध करना है तो हम तो साहब इसको परिमेय मानकर सिद्ध करेंगे। यानी कि हम इसको मान लेते हैं कि साहब आप कह रहे हो अपरिमेय है, नहीं साहब हम कह रहे हैं परिमेय है। अब फिर परिमेय का अपन परिभाषित करते हुए आगे चलेंगे तो लास्ट में हमने जो माना वो उल्टा पड़ जाएगा। यानी जो हमने मान रखा है, जो मान रख रहे हैं, हम मान रहे हैं वो उसके नियमों के विपरीत है। जब वो चीज विपरीत हो जाएगी इसका मतलब वह चीज क्या है, आपके अपरिमेय है। तो अब अपन सीधा का सीधा करते हैं। देखो जैसे मान के चलिए आप, ठीक है, मान लेते हैं कि रूट दो एक क्या है आपके रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या, रेशनल, ठीक है, या फिर परिमेय कर दो, ठीक है साहब कि आप कह रहे हो, हमने मान लिया कि परिमेय संख्या है। स्टेप बाय स्टेप देखना, बहुत ही आराम से देखना, बहुत ही प्यार से समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने एक बार समझ लिया, इसका जो डेंजरस जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया, तो आपके पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। अब देखो, अब अगर ये रेशनल यानी कि नंबर है, तो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, ठीक है, रेशनल नंबर वो होता है, इसकी मैं परिभाषा भी लिखवा देता हूं, वो होता है जिसे, देखो पहले उसकी परिभाषा समझ में आएगी तभी तो अपनी इसे ये करेंगे, ठीक है। हम p बटा q के रूप में, यानी बटा के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। तो जब अपन परिमेय संख्या लिखते हैं तो मान के चलो जहां क्या है आपके, मान के चलो जहां p और q क्या है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स हो, ठीक है, इंटीजर्स हो तथा q का मान कभी भी 0 नहीं हो। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आप ये भी एक बार दोबारा से, क्योंकि बहुत क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैसा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके प्रूव करने के लिए। तो जहां पर क्या है p और q, अब चलो मान लेते हैं क्या है, माना कि रूट दो रेशनल है, RATIO रेशनल है, यानी परिमेय है। तो यहाँ परिमेय है तो हम लिख सकते हैं क्या, रूट दो बराबर p बटा q। जब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया तो हम इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि परिमेय उसे कहा जाता है
जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां Q का मान क्या होता है आपके 0 नहीं होता, ठीक है, 0 नहीं था। तो अब जब अपन इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, जहां इसमें एक और चीज है, देखो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्या है आपके P और Q क्या है, प्राइम नंबर है, क्या है प्राइम नंबर, जहां P और Q को प्राइम नंबर्स है, यानी कि जो P और Q क्या है आपके प्राइम नंबर है। और हाँ, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट और क्या है कि जिसका कहने का मतलब कॉमन फैक्टर क्या एक है, यानी कि ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ एक का ही भाग जाएगा, किसमें एक का भाग जाएगा। एक तो देखो किसमें उस संख्या स्वयं का जाता है और एक का, तो कहने का मतलब क्या है, जिसमें एक का एक कॉमन फैक्टर है, सिर्फ एक, जिसमें एक के अलावा दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, या सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है। समझ गए, ये स्टेटमेंट एक ही है, दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। यहां पे क्या, ये स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब P और Q को प्राइम नंबर है, ऐसी संख्या है जिसमें सिर्फ एक का भाग जाता है, किसमें सिर्फ एक का भाग ही जाएगा, क्योंकि P और Q तो अलग अलग है। को प्राइम किसे कहते हैं, जिसमें एक का और उस स्वयं संख्या का भाग जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी को प्राइम कहते हैं। तो अगर हम ये सिद्ध कर दें, क्या अगर हम ये सिद्ध कर दें कि साहब इस P और Q इन दोनों में एक और P और Q के अलावा किसी तीसरी संख्या का भी भाग जा रहा है, समझ गए, क्या हम ये सिद्ध कर दें कि साहब P में आपने तो हमने स्टेटमेंट में कहा है कि साहब एक के अलावा किसी तीसरी संख्या का दूसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा, कॉमन फैक्टर नहीं। लेकिन अगर हम सिद्ध करते हैं कि P में 3 का भाग जा रहा है, Q में भी 3 का जा रहा है, अगर हम सिद्ध करते हैं P के अंदर 5 का जा रहा है और P के अंदर 5 का जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी और भी कोई संख्या है जिसका भाग इन दोनों में जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, आपके परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो सबसे डेंजरस स्टेटमेंट है, जो बच्चे अक्सर लिखना भूल जाते हैं, बताना भूल जाते हैं, बाकी का मैटर तो पूरा का पूरा रट लेते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना बहुत जरूरी है, ताकि एग्जामिनर को ये पढ़ने का संबंध हो, ठीक है। अब अपन करते हैं, आप क्या कर सकते हैं, देखो अब जब भी हम क्या करते हैं, अब क्या कर सकते हैं अपन, अब बहुत साइड रूट अपन स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो जब अपन किसी भी संख्या का रूट हटाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायर। तो अपन आप लिख दो आराम से, दोनों तरफ दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखो √2 का वर्ग करेंगे और दूसरा दायां पक्ष कौन सा, P बटा Q। तो दोनों तरफ हमने वर्क कर दिया, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्क कर दिया हमने, तो देखो इधर, तो यहां से ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, आपके 2 बच जाएगा। यहाँ पर P² बटा Q, अब Q² हो गया, क्या हो गया, P² बटा Q²। तो Q² को अपन इधर सॉरी Q² हो गया, तो Q² को इधर लेकर आ सकते हैं, क्या लेकर आ सकते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये संख्या इससे गुणा होगी, और यहाँ पर मान के चलो 1 है, तो 1 इससे गुणा होगी, तो P² ही आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये अपने पास क्या आ गया, P² बराबर आ गया 2Q², क्या आ गया, P² बराबर 2। ये अपना हो गया पहला समीकरण, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ये अपने पास थोड़ा सा क्या हुआ, स्पेस की कमी पड़ गई, तो यहाँ पर अपन यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो पहला समीकरण आ गया अपने पास, तब इसके बाद में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जो P² है वो क्या है, इवन है, यानी कि P² में किसका भाग जा रहा है, आपके 2 का भाग जा रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब
पी स्क्वायर क्या है, इवन है। तो क्या पी भी इवन होगा, इवन होगा। ये आपके जो 10वीं क्लास की पहली चैप्टर में पहली प्रमेय है कि यदि किसी संख्या में ए स्क्वायर में अगर पी का भाग जा रहा है तो फिर क्या है, ए में भी पी का भाग जाएगा। यानी कि सपोज करो कि हम किसी भी संख्या के स्क्वायर में अगर 2 का भाग जा रहा है, यानी कि 36 में 6 का स्क्वायर कितना 36, तो अगर 2 का भाग जा रहा है तो कहने का मतलब क्या होगा, जो आधार है, मतलब जो नंबर है 6 में भी 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो कहने का मतलब समझ गए आप, ये आपकी पहली प्रमेय है। तो अगर ये पी भी क्या होगा आपके, इवन होगा। तो मान लो, अब हम क्या मान के चले, अब हम p के बराबर को दूसरा मान रख लेते हैं। तो हम मान लो p बराबर 2k, ठीक है। तो हमने माना कि p बराबर क्या है आपके 2k है। अब हम क्या कर सकते हैं, जब p बराबर 2k है तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब p की जगह पर अपन वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे p स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, जब p बराबर 2k हो गया, ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, p स्क्वायर में वैल्यू, p स्क्वायर में वैल्यू डालते हैं, ठीक है, क्या डालते हैं। जब हम वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जब हम डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पहले समीकरण में, ठीक है, तो पहले समीकरण में क्या डालेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, ठीक है। जब 2q स्क्वायर डाल दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 4k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके 2q स्क्वायर। अब देखो एक बार, 2q स्क्वायर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो 2 से ये कट जाएगा तो कितना 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या आया हमारे पास, ठीक है, q बराबर क्या आ गया 2k स्क्वायर, क्या आ गया हमारे पास, q बराबर हो गया, q स्क्वायर बराबर हो गया 2k स्क्वायर। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मतलब क्या है, इसको ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं तो इसको अपन भाग में लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, q में भी क्या हो गया आपके 2 का भाग लग गया बराबर k स्क्वायर, और उत्तर क्या आ रहा है k स्क्वायर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी देखो p में 2 का भाग जा रहा था, भाई ये 2 गुणा था, ये हम इधर लेकर आए तो p में 2 का भाग जा रहा है, और यहाँ पर भी क्या है q में भी 2 का भाग जा रहा है। लेकिन हमने पहले क्या माना था कि इन दोनों में सिर्फ एक का ही भाग जाएगा, एक के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाए। तो यहाँ पर तो p में भी 2 का भाग जा रहा है, q में भी 2 का भाग जा रहा है। इसका मतलब p और q का एक कॉमन फैक्टर क्या है, 2 और है। इसका मतलब ये हुआ p और q दोनों इवन है, क्या है, p और q दोनों क्या है, इवन है। और जब ये दोनों इवन है मतलब क्या हुआ, मतलब दोनों क्या है आपके, मतलब दोनों क्या 2 से विभाजित है, 2 से, ठीक है, मतलब 2 से विभाजित है। यहाँ पर एक चीज और है, ध्यान देने वाली बात है, क्या कि यहाँ पर आप p बराबर 2k है ना, यहाँ पर 2m ले सकते हो, 2a लिख सकते हो, 2r ले सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन वो उसमें 2 का भाग जाना चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर यानी 2 से विभाजित है, लेकिन हमने हमने क्या माना था, हमने तो माना था कि साहब एक से कुछ होगा नहीं, हमने माना था कि p और q क्या है, को प्राइम है, क्रो प्राइम है। अब इससे क्या होगा अपने, तो कंक्लूजन, अतः निष्कर्ष
निकलता है कि क्या निष्कर्ष निकलता है कि हमारी एज्यूम्पशन रॉन्ग है, हमारी जो धारणा थी, हमने जो माना था गलत है। अतः, ठीक है, यहाँ पे वो लिख देता हूं या फिर यहीं पे लिख देना नीचे, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी इट इज दैट √2 इज इरेशनल नंबर। और लास्ट में क्या होगा, हेंस प्रूव इट, यानी इस प्रकार से हमने यह साबित कर दिया। तो देखो सबसे पहले क्या क्या इसमें कॉमन चीज क्या है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो √2 है वो क्या है आपके, वो जहां P और Q को प्राइम नंबर है और जिसमें एक के अलावा किसी दूसरा का कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी एक के अलावा और किसी का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। P और Q क्या है, कॉमन। जैसे कि मान के चलो, अभी आपको बताता हूँ 5/7 क्या ये कॉमन प्राइम नंबर है, इन दोनों में किसका भाग जाएगा, एक का ही तो जाएगा, एक का ही जाएगा और तो किसी का जा ही नहीं सकता। अगर हम ये सिद्ध करते हैं कि साहब इसमें भी क्या है, एक के अलावा 2 का भी भाग जा रहा है, ठीक है, और साथ में भी क्या 2 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब जो माना हमने वो गलत है। तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं और P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो भाग सिर्फ एक का जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपको जो स्टेटमेंट है वो ध्यान रखना है। ये पूरा क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड ही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो इसी चैप्टर के ऊपर। कल हो सकता है हम √3 या √5 लेंगे और जो प्रमेय के बारे में भी समझाएंगे। तो ऐसी ऐसी रोचक जानकारी और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़िए विष्णु गुरुजी क्लासेज में।